तो हम 13वें अध्याय पढ़ने वाले पुराण महिमा। सनत कुमार बोले, हे मनुष्यरों, वेदों की ऋचाओं और महात्म्य यहाँ तक कि जो वन में कंद मूल फल खाकर तप करते हैं, उनके समान तो वेद की एक ऋचा ही फलदायक है। जो फल वेद पढ़ने से होता है, उससे दूना उसको पढ़ाने से होता है। हे मनुष्य, जो सूर्य चंद्रमा के बिना जगत प्रकाश रहित है, वैसे ही बिना प्राण के सारा संसार प्रकाश रहित है। इस कारण सर्वदा पुराणों का अध्ययन करें, क्योंकि पुराण सर्वदा अज्ञान का निराकरण करता है और परम वक्ता पूजनीय है। समस्त पात्रों के मध्य से पुराण वक्ता बहुत श्रेष्ठ है। वह मनुष्य को गिरने से पतन से बचाता है। इस कारण इसका नाम पात्र है। जो प्राणों के जानकार है, उन मनुष्य के सामने अपनी बुद्धि कदापि नहीं लगानी चाहिए, क्योंकि प्राणों का वक्ता ब्रह्मा, विष्णु, शिव और गुरु के समान सर्वज्ञ होता है। प्राणों को जानने वाले को जो भी धन, धान्य और श्रवण तथा अनेक वस्त्र आदि दिया जाए, वह सब थोड़ा है। जो मनुष्य प्राणों के जानकर सुपात्र को अच्छे पदार्थ प्रेम से देता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। उससे लोक परलोक के सभी मनोरथ पूर्ण होते हैं। वह अश्वमेध के फल से वो प्राप्त करता है। जो पौराणिक को जुटी पृथ्वी दान करता है, वह अपनी 10 पीढ़ियों को ताड़ता है। अंत वह शिवलोक को प्राप्त करता है। समस्त देवता यज्ञों, भेंटों और पुष्प पूजा से उतने संतुष्ट नहीं होते जितने कि प्राण की पुस्तक बाँचने वाले से संतुष्ट होते हैं। यदि कोई शिवालय अथवा विष्णु के मंदिर या किसी देवता के मंदिर में इस धर्म को पुस्तक को बचवाता है, तो उसे अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। तथा सूर्य लोक को भी पार कर ब्रह्मलोक को जाता है। इसमें कोई संदेह नहीं। शिवजी के मंदिर में प्राणों की कथा के बिना शिवजी को अन्य देवता को प्रसन्न करने का कोई उपाय नहीं है। इस कारण पुराण सर्वथा पढ़ने और श्रवण करने योग्य तथा सब मनोकामना को पूर्ण करने वाला है। शिव पुराण को सुनने से तो मनुष्य सर्वदा पवित्र होकर शिवलोक को प्राप्त होता है। इससे बढ़कर दूसरा कोई पुण्य शिव जी की कथा सुनने वाला मनुष्य नहीं है, किंतु साक्षात रुद्र ही है। कल्याण के इच्छुक को तो चाहिए कि सर्वदा भक्तिपूर्वक शंकर की कथा को सुने। यदि सर्वदा नहीं तो जितेंद्र होकर क्षण मात्र ही सुने। यदि न सर्वदा ना हो तो पुण्य मास के आरंभ में तो अवश्य शिव जी की कथा का श्रवण करे। ऐसा करने वाला संसार से तर जाता है। एक मुहूर्त या क्षण मात्र के सुनने से भी दुर्गति से बच जाता है। जो पुण्य या सब फल दानों से, यज्ञों से नहीं प्राप्त हो, फल शंकर के पुराण के सुनने के से अवश्य होता है। विशेषकर कली में शिव पुराण को सुनने से बड़ा कोई धर्म नहीं है। शिव पुराण का सुनना तथा शिव नाम का कीर्तन करना कल्प वृक्ष के फल के समान है। इसमें कोई संदेह नहीं, क्योंकि यह शिव जी का दिया हुआ अमृत रस है, जिसके पान कर सब कुछ अजर अमर हो जाता है। अगर किसी को ज्ञान की प्राप्ति न हो तो वो योग शास्त्र पढ़े और पुराणों को सुने, क्योंकि पुराणों को सुनने से मनुष्य के सारे पाप दूर हो जाते हैं। धर्म वृद्धि की होती है। अतः धर्म, अर्थ का काम, मोक्ष, इन चारों प्रकार की प्राप्ति के लिए प्राण को सुनना योग्य है। जो फल यज्ञदान और तीर्थ सेवा से मिलता है, वह फल प्राण के सुनने से मनुष्य को प्राप्त होता है। 26 प्राणों में यदि कोई भक्तिपूर्वक एक प्राण को भी सुनता है या पढ़ता है, तो उसे अवश्य मुक्ति प्राप्त होती है। प्राणों को बिना संसार में अन्य कोई सुखदायक मार्ग नहीं है। जैसे सूर्य के बिना मृत्यु लोक शोभित नहीं है, वैसे बिना पुराण शास्त्र के संसार शोभा नहीं है। इति शिव महापुराण 5वीं उमा संहिता का 13वां अध्याय समाप्त। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु। अनंतम अनंतम शुक्राना।